अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, यूज इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा टू शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ईदर ऑफ फॉर्म 3m और 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर। पहले इसकी स्टेटमेंट को समझे, इसने क्या स्टेटमेंट में क्या बोला है। स्टेटमेंट में ये बोला है स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, जो कोई भी मेरे पास पॉजिटिव इंटीजर है उसका स्क्वायर मेरे पास किसके इक्वल होना चाहिए, 3m और 3m प्लस 1 के ही इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो ये हम इसको हम शो करेंगे इससे बाय इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा से। तो हम सॉल्यूशन देखते हैं इसका कैसे करते हैं। देखो बच्चों, सॉल्यूशन देखते हैं हम इसका। अब मैं यहाँ पर इसको एक मान लेता हूँ, लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, लेट a बी एनी पॉजिटिव, ए को मैंने मान लिया एनी पॉजिटिव इंटीजर। अब मैंने किस फॉर्म में लिखना है, अब मैंने बी मानूंगा, यहाँ से बी मान लेता हूं मैं। b इज इक्वल टू मेरे पास कितना हो गया ये 3, क्योंकि 3 क्यों लिया है, क्योंकि मुझे किस फॉर्म में रखना है 3m और 3m प्लस। अब यहाँ पर हम यूज करते हैं इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा। इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा, तो यहाँ पे बाय यूजिंग बाय इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा, बाय इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा मेरे पास क्या बोलता है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस। यहाँ पे हमारे पास एक नेसेसरी कंडीशन होती है, क्या होती है, हमें r को दिखाना होता है, r की जो वैल्यू होती है मेरे पास ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होती है 0, और लेस देन क्या होगी मेरे पास b, जो भी मेरे पास यहाँ b की वैल्यू है। तो अब यहां से मैं b की वैल्यू यहाँ पुट करता हूं, तो मेरे पास क्या बन जाती है इक्वेशन, a इज इक्वल टू 3q प्लस r। तो जब मैंने यहाँ पे b को 3 रखा है, तो यहाँ से मेरे पास r की क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकती है, r मेरे पास यहाँ से हो सकता है ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ r 0 1 2। 3 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 3 तो इसके इक्वल हो जाएगा। हमने क्या लेना है, लेस देन 3। तो कौन कौन सी वैल्यू आ गई मेरे पास, 0 1 और 2। अब मैं r की वैल्यू को इन सारों में यहाँ पर रखूंगा और इसको शो करके बताऊंगा कि मेरे पास स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है, या तो किस फॉर्म का होगा 3m का होगा, या फिर क्या होगा 3m प्लस 1 का होगा। तो अब हम व्हेन r इज इक्वल टू, रखता हूं मैं यहाँ पर r इज इक्वल टू 0, तो मेरे पास क्या आता है, a इज इक्वल टू 3q प्लस 0। तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में रखता हूं, a इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास यहाँ से। अब मुझे क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर करता हूं मैं इसका। तो स्क्वायर मेरे पास क्या आता है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। जब हम बोथ साइड स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है मेरे पास, a स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q। अब इसका स्क्वायर खोलते हैं, क्या आता है मेरे पास 9q। लेकिन मुझे तो किस फॉर्म में चाहिए, 3m की फॉर्म में चाहिए, आया मेरे पास किस में है 9q स्क्वायर की फॉर्म में आया। तो मुझे अब मैं यहाँ से इसको 9 को लिख सकता हूँ, 3 इंटू में 3 लिख सकता हूँ मैं। अब ये जो सही वाला पार्ट है, इसको मैं क्या मान सकता हूँ, m मान सकता हूँ। क्यों, क्योंकि ये भी मेरे पास q भी क्या है, एक इंटीजर है। q भी क्या है मेरे पास, एक इंटीजर। जब एक इंटीजर को मैं किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा। तो मैं इसको मान लेता हूँ यहाँ पे a स्क्वायर इज इक्वल टू 3m। क्या मान लिया मैंने इसको यहाँ पर 3m। तो m की वैल्यू मैंने क्या मान लिया, ये मान लिया मैंने 3q स्क्वायर। तो ये मुझे लिख के दिखाना होगा यहाँ पर, m की वैल्यू मैंने क्या मानी है, m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर। m इज इक्वल टू क्या है मेरे पास यहाँ पर 3q स्क्वायर, वेयर m इज एनी इंटीजर, वेयर m इज एनी इंटीजर। वेयर m इज एनी इंटीजर। अब ये हमारा इसका केस 1 देखा हमने इसका। अब इसका केस 2 देखेंगे, जब हमारे पास r की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर 1 होगी। अब रखते हैं हम यहाँ पर, तो इसको इधर साइड में करते हैं, when
r इज इक्वल टू 1। तो रखते हैं हम, जब r इज इक्वल टू 1 रखते हैं तो मेरे पास क्या आता है यहाँ से a इज इक्वल टू 3q प्लस 1, 3q प्लस 1। अब क्या करते हैं हम यहाँ पे, वही स्क्वेयरिंग बोथ साइड। जैसे हम पीछे करके आए तो स्क्वायर करता हूं तो यहाँ पे क्या होगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू में 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब देखो मेरे पास यहाँ पर क्या है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू में 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर अब मेरे पास यहाँ पर इसमें फॉर्मूला रहेगा ए प्लस ये मेरे पास क्या होगा ए, इसको क्या मान लेता हूँ मैं बी, ये होल स्क्वायर वाला। अगर आपको पता है तो नहीं, मेरे साइड में लिख देता हूँ क्या फॉर्मूला होता है मेरे पास, ये होता है इसका ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फॉर्मूला हमारा यहाँ पे इसमें यूटिलाइज है। तो हम इस फॉर्मूले को यहाँ पे यूटिलाइज करते हैं तो मेरे पास यहाँ पर क्या आता है, ये ए स्क्वायर इज इक्वल टू, अब 3 ये क्या आएगा 3q स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू में 3q मल्टीप्लाई 1। अब इस पूरे को हम सॉल्व करते हैं तो क्या आता है मेरे पास, 3 का स्क्वायर 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6q। अब इस पूरे को हम किसमें सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हैं तो मेरे पास यहाँ से आ जाता है ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। इतना हो गया। अब इसके बाद देखो मेरे पास यहाँ पे क्या चाहिए, मुझे 1 चाहिए, यहाँ पर 1 है। अब मुझे इसको किस फॉर्म में लेके आना है, 3m की फॉर्म में इसको लेके आना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ से 9 और 6 दोनों क्या है 3 के मल्टीपल है, 9 और 6 दोनों 3 के मल्टीपल है। तो यहाँ से मैं क्या कॉमन निकाल सकता हूँ, 3 कॉमन निकाल सकता हूँ। तो यहाँ से मेरे पास ये आएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू में 3, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3 कॉमन निकाले तो अंदर क्या आएगा मेरे पास 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। फिर वही, अब इस स्टेप को मैं क्या मान लूंगा, यहाँ पर m मान लूंगा। इस स्टेप को क्या मान लूंगा, m। तो मेरे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू में 3m प्लस 1। क्या आ गया मेरे पास 3m प्लस 1। अब हमें यहाँ पर दिखाना होगा m की वैल्यू हमारे पास क्या है, m इज इक्वल टू, क्या माना हमने m को, m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 2q, 3q स्क्वायर प्लस 2q का हमने क्या माना है, m माना है। तो अब हम इसकी जगह क्या लिखेंगे, m इज सम इंटीजर, m इज सम इंटीजर। अब ये हमारे पास केस 2 हो गया। अब हमने 0 से कर लिया, इसको हमने 1 से कर लिया। अब हम क्या रखेंगे यहाँ पे r की वैल्यू क्या रखेंगे, हम 2 रखते हैं। यहाँ पे इसका थर्ड केस देखते हैं। तो इसके लिए मुझे इधर से थोड़ा रब करना पड़ेगा, तो इसको हम रब करते हैं इधर। क्या आएगा मेरे पास यहाँ से, जब when r is equal to 2, when r is equal to 2 रखते हैं हम इसमें वैल्यू, a is equal to 3q plus 2। अब वही जैसे हम इधर करके करते हुए आए हैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो करते हैं इधर से स्क्वेयरिंग बोथ साइड। क्या आता है मेरे पास यहाँ से, ये ए स्क्वेयर इज इक्वल टू में 3q प्लस 2 का होल स्क्वेयर। अब सेम टू सेम वही a प्लस बी की होल स्क्वेयर वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाता है ये ए स्क्वेयर इज इक्वल टू में 3q स्क्वेयर प्लस 2 स्क्वेयर प्लस 2 इंटू में 3q मल्टीप्लाई 2। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो मेरे पास क्या आ जाता है, ए स्क्वेयर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, और ये q स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 4 प्लस 6 और ये 12 क्या आ गया मेरे पास ये। अब हम इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लेते हैं। मेरे पास क्या आ गया, ए स्क्वायर इज इक्वल टू में 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4।
अब देखो मुझे या तो इसको इस फॉर्म में लेके आना है या फिर इस फॉर्म में लेके आना है। यहां पर देखो मेरे पास 4 है, यहां पर मेरे पास ये 9, इसमें ये 3 का मल्टीपल है, ये 3 का मल्टीपल है, 4 है। 4 में हमारे पास इस 1 तो है ही नहीं हमारे पास, यहाँ पे 1 लेके आना है। अगर 4 को मैं लिख सकता हूँ 3 + 1, देख सकता हूँ 3 + 1, तो यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे पास, इसको ब्रेक कर लिया हमने 4 को, 9q² + 12q + 3 + 1 लिख सकते हैं हम। तो यहां से अब मेरे पास क्या आएगा, 3q + 1। अब इस पूरे में से मेरे पास क्या कॉमन निकलता है, 3 कॉमन निकलता है, क्योंकि ये सभी क्या मल्टीपल ऑफ क्या है, 3 है। तो यहाँ से आ जाएगा a² = में 3 को हमने बाहर निकाल लिया, 3q² + 4q + 1 और ये 1 है। अब इस पूरे पार्ट को मैं क्या मान लेता हूँ, यहाँ से m मान लेता हूँ इस पूरे पार्ट को। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, a² = में 3m + 1। तो अब हमें m को दिखाना पड़ेगा, m यहाँ पर क्या है, m = 3q² + 4q + 1 और m is some integer, m is some integer। तो अब हम देखो हमने तीनों केसेस के देख लिए, तीनों केस में मेरे पास किसमें, फर्स्ट केस जो हमने देखा था उसमें कौन सी वैल्यू आई थी हमारे पास, के 3m की फॉर्म में आई थी। सेकंड केस जो हमने देखा उसमें कौन सी वैल्यू आई मेरे पास, 3m + 1 की फॉर्म में आई है। थर्ड केस में हमारे पास क्या फॉर्म है, किस फॉर्म में है, 3m + 1 की फॉर्म में आई है। तो अब हम यहां से कह सकते हैं, we can say that square of any positive integer is either of form 3m or 3m + 1, hence ट्रू। तो यहां से हमारे पास ये क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अब देखो फिफ्थ क्वेश्चन हमारा सेम टू सेम उसी के जैसा है जो हमने फोर्थ क्वेश्चन अभी किया है, बस इसमें बस थोड़ा सा डिफरेंस है। उसमें क्या बोला गया था, स्क्वायर, यहां पर क्या बोला गया है, क्यूब of any positive integer is of the form 9m + 1 और 9m + 8। अब यहाँ पर इसने बोला है कि क्यूब जो मेरे पास कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है कि उसका क्यूब मेरे पास किसकी फॉर्म में होना चाहिए, 9m + 1 और 9m + 8 की फॉर्म में होना चाहिए। देखो कैसे करेंगे, जैसे हमने पिछला क्वेश्चन करते हैं सेम टू सेम वैसे ही स्टेप इसमें वही लगेंगे, 3 स्टेप। देखो हम यहां पर देखते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। लेट a be any पॉजिटिव इंटीजर, ए मान लिया हमने कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है। अब यहां से मैं बी की वैल्यू देखता हूं मेरे पास क्या होनी चाहिए। जैसे अगर मैं इस हिसाब से देखता हूं, मैं इसको क्या रखता हूं यहाँ पर 9 होनी चाहिए मेरे पास बी की वैल्यू। बट 9 की अगर हम 9 के हिसाब से इसको सोल्व करते हैं तो 9 के हिसाब से मेरे पास इसमें फिर r की वैल्यू जो मेरे पास जो आएगी कितनी आएगी, 8 तक आएगी, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर मैं इसको इससे करूंगा 9 रखकर यहाँ पे करूंगा b की वैल्यू को, तो ये क्या हो जाएगा, बहुत लेंथी हो जाएगा। इतने स्टेप्स हम इसमें अपनी नोटबुक में नहीं दिखा पाएंगे, तो इसलिए हम यहाँ पे इसमें 9 किसका मल्टीपल है, हमारे पास 3 का मल्टीपल है। तो हम यहाँ पर 9 की जगह क्या रख लेते हैं, हम इसकी वैल्यू 3 रख लेते हैं। b को हमने क्या मान लिया, 3 मान लिया। अब लगाता हूं मैं इसमें यूक्लिड डिवीजन लेमा बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो मेरे पास क्या आएगा, a = bq + r।
a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और कंडीशन लगाएंगे इसके हम साथ में, जो r की जो वैल्यू होगी मेरे पास इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन 0, बस लेस देन क्या होगी मेरे पास b। तो रखते हैं हम यहाँ पर a इज इक्वल टू b की जगह वैल्यू पुट करता हूं 3q प्लस r, 3q प्लस r। अब r की जगह मेरे पास यहाँ पर इसकी क्या क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकती हैं, 3 से लेस देन आएंगी वैल्यू, जो r की मेरे पास यहाँ पे जो वैल्यू आएगी, तो r क्या आ गया मेरे पास, r इज इक्वल टू 0 1 एंड 2। उसी क्वेश्चन के जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था, उसी क्वेश्चन के जैसे मेरे पास यहाँ पर वैल्यू क्या आ गई 0 1 और 2। अब मैं इसमें वो तीन केस बनेंगे, एक केस बनेगा मेरे पास 0 वाला, एक बनेगा 1 वाला, एक बनेगा 2 वाला। तो पहले हम 0 वाले केस से सॉल्व करते हैं इसको। व्हेन r इज इक्वल टू 0, जब r की वैल्यू मेरे पास 0 होगी तो मैं यहाँ पुट करता हूं, तो a इज इक्वल टू 3q प्लस 0। तो जब इसको सिंप्लीफाइड करता हूं तो मेरे पास क्या आ गया, a इज इक्वल टू में 3q। अब इसमें हमने क्या करना है, क्यूब। पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, स्क्वायर, तो इसमें हमने क्या करना है, क्यूबिंग बोथ साइड। तो हम करते हैं क्यूबिंग बोथ साइड, क्यूबिंग बोथ साइड। जब हम इसमें क्यूब करते हैं तो मेरे पास क्या आता है, a क्यूब इज इक्वल टू 3q का क्यूब। अब इसको हम सोल्व करते हैं, 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 क्यूब। अब मेरे पास यहाँ पे क्या आया, 27 आया। मुझे किस फॉर्म में चाहिए, 9m की फॉर्म में चाहिए। तो इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ से a क्यूब इज इक्वल टू 9 इंटू 3 क्यूब, 3 क्यूब। मुझे किस फॉर्म में लेके आना है, m की फॉर्म में लेके आना। जैसे हमने पीछे किया था वैसे ही करेंगे इसको हम। a क्यूब इज इक्वल टू 9m लिख सकता हूं मैं। तो यहाँ पे मुझे दिखाना पड़ेगा m की वैल्यू मेरे पास क्या है, m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर। m की वैल्यू मेरे पास क्या है, m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर, और m इज सम इंटीजर, कोई भी इंटीजर है, m इज सम इंटीजर। अब हम इसका सेकंड स्टेप करते हैं। अब हम इसका क्या करते हैं, सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में मेरे पास r की वैल्यू क्या है, 1 रखता हूं मैं यहाँ पे। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू 3q प्लस 1। क्या आ गया मेरे पास यहाँ से, 3q प्लस 1। क्यूबिंग बोथ साइड करता हूं, क्यूबिंग बोथ साइड। जब क्यूब करता हूं तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, a क्यूब इज इक्वल टू में 3q प्लस 1 का होल क्यूब। अब यहाँ पर मेरे पास कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a प्लस बी की होल क्यूब का फॉर्मूला लगेगा। आपको सभी को पता होगा, मैं इधर साइड में लिख देता हूं, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर। एक बार a का स्क्वायर आएगा, a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर। एक बार a का स्क्वायर, दूसरे में क्या होगा, b का स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला मैं इधर अप्लाई करता हूं तो क्या आ जाता है मेरे पास, यह आ जाएगा मेरे पास यहाँ से a क्यूब इज इक्वल टू 3q क्यूब प्लस 1 क्यूब प्लस 3q स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 प्लस 3a। एक की जगह क्या आएगा मेरे पास, मल्टीप्लाई 3q मल्टीप्लाई 1 स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो मेरे पास यहां से आ जाता है a क्यूब इज इक्वल टू 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आएगा, 27 क्यूब प्लस 1 का क्यूब क्या होगा 1, और प्लस 3 मल्टीप्लाई, यहां से जब इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आता है, 9 क्यूब प्लस 9 क्यूब। 3 मल्टीप्लाई 3 9, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 9। तो मेरे पास यहां से आ गया a क्यूब इज इक्वल टू 27 क्यूब प्लस 1 प्लस 27 क्यूब प्लस 9
अब इसको हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लेते हैं। सिंप्लीफाइड फॉर्म में हमारे पास क्या आ जाएगा, ए क्यूब इज इक्वल टू 27 क्यूब प्लस 27 क्यूब प्लस 9 क्यूब प्लस 1, 9 क्यूब प्लस 1। अब इसको हमने क्या करना है, हमें देखो 1 आ गया हमारे पास, हमें किस फॉर्म में लेके आना, 9m की फॉर्म में लेके आना। अब इस पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है मेरे पास, 9 कॉमन आ रहा है इस पूरे में से, तो इस पूरे में से हम 9 को कॉमन निकालते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 अंदर बचेगा 3 क्यूब क्यूब ये स्क्वायर आएगा यहाँ पर प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू प्लस 1। अब इसमें हमने क्या करना है, लास्ट में वही इस पूरे पार्ट को हमने क्या मान लेना है, m मान लेना है। तो हमारे पास आ गया ये a क्यूब इज इक्वल टू 9m प्लस 1, और इधर हमने दिखाना होगा जो हमने माना है m को, m इज इक्वल टू 3 क्यू क्यूब प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू, m इज सम इंटीजर, m इज सम इंटीजर। अब हमारे पास दो केस हो गए इसके। अब हम इसका थर्ड केस देखते हैं। थर्ड केस में हम r की वैल्यू क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। इसके लिए मुझे इसे यहां से रब करना पड़ेगा। तो थर्ड केस में हम इसको देखते हैं, तो सॉल्व करते हैं अब इसका हम थर्ड केस। a is equal to 3 when r is equal to 2 रखता हूं मैं, तो क्या आता है, a is equal to 3q प्लस 2। a is equal to क्या आ गया मेरे पास, 3q प्लस 2 आ गया। तो अब वही होल क्यूब करता हूं मैं, दोनों तरफ क्यूब करता हूं, क्यूबिंग बोथ साइड, क्यूबिंग बोथ साइड, इधर भी लिख देते हैं हम क्यूबिंग बोथ साइड, लिख रखा है इधर, r इज इक्वल टू 1, क्यूबिंग बोथ साइड। तो अब इसका क्यूब करते हैं तो यहां से क्या आता है, a क्यूब इज इक्वल टू 3q प्लस 2 का 4 क्यूब। वही फॉर्मूला जो हमने पीछे लगाया है वही यहाँ पर इंप्लीमेंट करेंगे, पीछे वाला फॉर्मूला। तो क्या आ जाएगा मेरे पास, यहाँ से इसको हम सॉल्व करते हैं तो मेरे पास ये फॉर्मूला आ जाएगा इसका, a क्यूब इज इक्वल टू 3q का क्यूब प्लस 2q प्लस 3 इंटू में 3q स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 इंटू में 3q मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर। तो अब इसको सिंप्लीफाइड करते हैं तो क्या आ गया, a क्यूब इज इक्वल टू 27 क्यूब प्लस 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, 8 प्लस 3 इंटू ये आ जाएगा पास 9q स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 प्लस इसको मल्टीप्लाई करता हूं, यहां से आ जाता है 9, 3 इंटू 3 9q मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर 4। तो अब यहां से मेरे पास क्या आ गया, ये a क्यूब इज इक्वल टू 27 क्यूब प्लस यहां से मैं इसको सिंप्लीफाइड करके लिख लेता हूं 3 को 9 से मल्टीप्लाई किया 27 2 जा कितना आ गया मेरे पास यहाँ पर 54 क्यू स्क्वायर प्लस यहां से इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो आ जाएगा मेरे पास 36 क्यू प्लस 8। अब देखो यहाँ पर मेरे पास क्या आया 8, अब मुझे 8 तो चाहिए। अब मुझे इस वाले पार्ट का मुझे क्या बनाना है, यहाँ पर 9 बनाना है। तो इसमें देखो इस सभी में से ये सभी क्या है मेरे पास 9 के मल्टीपल है, 9 3 जा 9 6 जा 9 4 जा। तो इन सभी में से क्या कॉमन निकाल लेता हूं मैं, यहाँ पर 9 कॉमन निकाल लेता हूं तो अंदर आ जाएगा मेरे पास 3 क्यू प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू प्लस 8। अब यहां पर मैं इसकी वैल्यू रख देता हूं a क्यूब इज इक्वल टू, इसकी जगह रख सकता हूं मैं इस पूरे पार्ट की जगह रख देता हूं m 9m प्लस 8। अब ये मुझे दिखाना भी होगा यहाँ पर कि m मैंने यहाँ पर क्यों रखा है, m इज इक्वल टू मेरे पास क्या है 3q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 6 स्क्वायर प्लस 4q। m इज सम
इंटीजर, m इज सम इंटीजर। अब हम इसके तीनों केसेस से हमने यहाँ पर इसमें क्या देखा है कि फर्स्ट केस में मेरे पास जो वैल्यू आई थी किसके इक्वल आई थी, 9m के इक्वल आई थी। सेकंड केस में जो मेरे पास वैल्यू आई है 9m प्लस 1 के इक्वल आई है। थर्ड केस में मेरे पास इसमें जो वैल्यू आई है किसके इक्वल आई है, 9m प्लस 8 के इक्वल आई है। तो यही मैंने इसमें क्या करना था, प्रूव करना था। ये तो इसमें अब हम लास्ट में लिख देंगे हम इसमें कि we can say that the cube of any positive integer, the cube of any positive integer is of the form of 9m, 9m plus 1, 9m plus 2। Hence proved। इसको अब ध्यान से करना बच्चों, ये दोनों क्वेश्चन आपके जो थे फोर्थ और फिफ्थ दोनों सेम सेम क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन को ध्यान से कर लोगे तो आपका अगला क्वेश्चन जो अपने आप ही हो जाएगा। तो इसको जो आपने समझा है इस पूरी एक्सरसाइज को बड़े ध्यान से करना है, इसकी रिवीजन करना अच्छे से। और कल हम करेंगे 1.2।